बस हमें वचन दे दो दक्षिणा में कि तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रखोगे। अजामिल ने सोचा कुछ भी नाम रख दिया, नारायण रख देंगे, हमारा क्या जा रहा है, बस उतने में तो काम हो गया। ये पूर्व समय का जो पुण्य था, अजामिल ने जो पूर्व शिव महापुराण की कथा हमें सुनने को मिल पाती। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी। ब्राह्मण है, अच्छा कर्म करने वाला है। जब जुआ खेलते खेलते कर्जा बढ़ गया देवराज पर, तो कहीं चोरी करना प्रारंभ कर दिया। जब कर्जा बढ़ा तो चोरी करना प्रारंभ कर दिया। पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं, अगर कर्जा ज्यादा बढ़ रहा है, चूक नहीं रहा, कमाई उतनी हो नहीं रही कि कर्जा चूक जाए, तो कर्जे को समाप्त करने के लिए कार्तिक के महीने में प्रतिदिन आंवले के पेड़ के नीचे 5 घी के दिए, उसमें पीली सरसों डालकर जलाना प्रारंभ कर देना। कार्तिक के महीने में अगर कर्जा चूक नहीं रहा, लक्ष्मी आ नहीं रही हो, संपदा दिख नहीं रही हो, कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई काम नहीं, बहुत परेशानी हो, तो पूरा कार्तिक का महीना, पूरा महीना कार्तिक का, घर से कोई भी व्यक्ति जाकर 5 दिए लगाए, घी के, फूल बत्ती के, लंबी नहीं, फूल गोल बत्ती। और मान लो बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तो फिर विष्णु पुराण का एक उपाय जरूर कर कर देखना। महाराज, विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा है कि कार्तिक का प्रथम दिन किसी नदी में स्नान कर कर, तालाब में स्नान कर कर, नदी तालाब नहीं हो तो घर में ही स्नान कर कर, घर के दोनों दरवाजे पर, घर के बाहर दोनों दरवाजे पर घी का दिया लगा दें, उसमें एक कमल गट्टा, किराने की दुकान पे मिलता है काला कलर का कमल गट्टा, एक एक डाल दें नाम और गोत्र बोलकर, और शाम के समय पर एक दिया घर की देहली पर प्रतिदिन कार्तिक के महीने में लगा दें। महाराज, विष्णु पुराण का उपाय। अगर ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत ज्यादा कष्ट के, व्यापार चल ही नहीं रहा, कर्जे में लदालूम हो गए, यहां तक गति हो गई कि मरने तक की सोच लिया, तो वो कार्तिक के महीने में कर लिया। उसका प्रयोग अवश्य करें, सुख समृद्धि के, लक्ष्मी वैभव के। हाँ, कर्जा मुक्ति के लिए 15 अक्टूबर को जो शिवरात्रि है, अपन जो रात्रि को 9:20 पे 10:20 तक ऑनलाइन पूजन करेंगे, उसमें भी कर्जा मुक्ति के लिए एक प्रयोग करेंगे। जो सामग्री आपको बताई गई, लिखाई गई है, उसमें वर्णन करा जाए। कथा जब विराम होती है चैनल पर, उस समय पर वो क्लिपिंग चलाई जाती है कि जिसमें सामान बोला जाता है कि ये सामान पूजन का चाहिएगा। कथा के शुरू में भी, कथा के एंड में भी, पूरी कथा सुनकर वो जब बोलेंगे तो आप लिख लो कि ये सामान 15 अक्टूबर की पूजन में रात्रि को 9:20 से 10:20 में चाहिएगा। पूजन कर 183 वर्ष के बाद ऐसी शिवरात्रि आएगी। महाशिवरात्रि से भी प्रबल शिवरात्रि है अश्विन की, ये अधिक मास की शिवरात्रि, अश्विन अधिक मास की शिवरात्रि। उसका सुख लीजिए, उसका आनंद लीजिए। बहुत कम समय मिलता है, वो कहते हैं ना क्रिकेट की भाषा में, मौका देख के चौका मार दो। क्रिकेट की भाषा में कहे मौका देकर चौका मारा। बस अपने को भी मौका मिला है अधिक मास में, अपने को भी प्राप्त हुआ है कि अधिक मास में अपन को ये शिवरात्रि नहीं छोड़ना है और ऐसा चौका लगाना है कि सब कार्य सफल हो जाए, सब। जीवन का सारा सुख प्राप्त हो जाए। और जब
बाबा कृपा कर दे, दया कर दे, तो समझ लो जीवन का आनंद ही आनंद है। ये जीवन जो मिला है भगवत भजन के लिए मिला। महाराज देवराज मित्र के साथ में मिलकर जुए में लगकर कर्जे में लदालूम हो गए, और इतना कर्जा कि वो कर्जा समाप्त नहीं होता। एक जगह से धन उठाया, दूसरी जगह दे दिया, दूसरी जगह से धन उठाया, तीसरी जगह दे दिया, तीसरी जगह से उठाया, चौथी जगह दे दिया, चौथी जगह से उठाया, पांचवी जगह दे दिया, पर कर्जा बढ़ते चला गया, बढ़ रहा। फिर निवेदन करूंगा, प्रयास करिए, दुख दह स्त्रोत का पाठ, ज्यादा दुख है तो अवश्य करिए, दुख दहन स्त्रोत का पाठ अवश्य करिए। ये शंकर का वो स्त्रोत है जिसका सुख जीव पा सकता है। करिए आप, उसका फायदा आपको मिलेगा, उसका लाभ। देवराज ब्राह्मण नैनों से नीर बहाता आज विचार करता कि मैं धन